हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में पर्सनालिटी 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3.1 को सॉल्व कर दिए थे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग ने सारे बेसिक कंसेप्ट को देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। ठीक है, जो कार्तीय तल होते हैं, ठीक है, जो कार्तीय तल में जो हमको क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जो दिखाता है, उस रेखा का नाम क्या है। तो आपको पता है कि क्षैतिज रेखा को कौन दिखाता है, एक्स अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन दिखाता है, वाई एक्सिस। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को कौन दिखाता है, वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग बना लेते हैं सिंपल से। ठीक है, तो एक ऐसे एक्सिस बनाएंगे, ये आपकी है क्षैतिज रेखा और ये जो सीधी ऐसे खड़ी है ये कौन सी है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स डैश। ठीक है, ये क्या होता है, वाई होता है, वाई अक्ष। ये क्या होता है, वाई डैश। ठीक है, और ये क्या होता है, मूल बिंदु होती है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, निर्देशांक 0 0। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक होता है 0, 0। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा ये होता है, क्षैतिज रेखा ऐसे होता है, इसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मतलब अगर सिंबल में कहेंगे तो क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और ये वाली जो रेखा है जो ऐसे सीधी है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा को जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वाई अक्ष। क्या होता है, वाई अक्ष। इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर, ये कंसेप्ट में मैंने बताया है ये बात, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसके बाद जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर से फर्स्ट पार्ट क्या था, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली रेखा का क्या नाम है। तो जो कार्तीय तल में किसी दो ही रेखा होती हैं जो स्थिति को निर्धारित करती हैं, एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा, एक्स अक्ष की रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहते हैं, वाई एक्सिस वाले को। यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है, सॉरी वाई अक्ष, इधर क्या होता है, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष वाली रेखा। हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ठीक है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। तो ठीक है, फिर से हम लोग इस अक्ष को बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, इसको बना लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बना लेते हैं। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये क्या होता है, वाई डैश। ठीक है, तो देखिए
प्रत्येक भाग का आपको नाम बताना है। तो इस भाग को जो पहला वाला आता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। ठीक है। ये होता है आपका सेकंड चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश। ये क्या होता है? थर्ड चतुर्थांश। क्या होता है? थर्ड चतुर्थांश। और ये क्या होता है? फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश और ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव, तो इसको हम प्लस प्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस प्लस। सेकंड चतुर्थांश में x जो होता है वह निगेटिव होता है और y क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेकंड चतुर्थांश में माइनस और प्लस। सबसे पहले हम x लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? y लिखते हैं। ठीक है। थर्ड चतुर्थांश में x होता है निगेटिव और y भी क्या होता है? निगेटिव। तो ये चतुर्थांश हुआ माइनस माइनस। फोर्थ चतुर्थांश में x क्या होता है? पॉजिटिव और y क्या होता है? निगेटिव। तो प्लस और माइनस। ठीक है, तो हमने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट क्या था? फिर से इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये था आपका x अक्ष जिसको आप क्षैतिज रेखा कह रहे थे, यह है y अक्ष जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कह रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 भाग होते हैं, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग और फोर्थ भाग। तो फर्स्ट भाग को कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड को कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड भाग को कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ भाग को कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट चतुर्थांश होता है प्लस प्लस क्योंकि इसमें x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। ठीक है। सेकेंड चतुर्थांश में x क्या होता है? माइनस होता है और y क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है। थर्ड चतुर्थांश में x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। अब फोर्थ चतुर्थांश में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है? निगेटिव। इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है? थर्ड पार्ट है उस बिंदु का नाम बताइए। ठीक है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, क्या है? उस बिंदु का नाम बताएं जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो ठीक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसको हम मूल बिंदु पे होती हैं। कहाँ होती हैं? मूल बिंदु। तो फिर से चतुर्थांश बना लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये होता है y अक्ष, ये होता है y डैश अक्ष। ठीक है, अब ये जो दो रेखाएं मिल रही हैं इस बिंदु O पे, इस बिंदु O को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है? 0,0। मतलब मूल बिंदु पे जो निर्देशांक होता है वह 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो क्वेश्चन क्या था? उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो क्या होता है उसका नाम? मूल बिंदु। ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, आकृति 3.14 को देकर निम्नलिखित का मान बताइए। तो ठीक है, क्या फिगर दिया उसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, जो फिगर दिया है उसे हम लोग बना लेते हैं। तो निर्देशांक दिया है तो बना लेते हैं निर्देशांक। यहाँ पे हम लोग निर्देशांक को बना लेते हैं।
ठीक है। यहाँ पे निर्देशांक को बना लेते हैं। यहाँ पे होता है 0, ठीक है। वैल्यू कहाँ तक दी है, 6 तक दी है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। माइनस में वैल्यू कहाँ गई है, -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। y में कहाँ तक गई है, 7 तक गई है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। y डैश में कहाँ तक गई है, -6 तक, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसको हम लोग बना लेते हैं। तो D पॉइंट दिया है, ठीक है। पॉइंट दिया है उसको हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। D दिया है, D पॉइंट कहाँ दिया है, X 6 है और Y 2 है, तो Y2 ऐसे दिया है। Y2 कहाँ तक गया है, 6, Y2 और 6, यहाँ पे कौन है, D पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इधर 2 से गया है कहाँ तक, -5 तक, -5 तक कहाँ से गया है, 2 से। यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से 5 से ही गया है, कहाँ तक गया है, H तक, H तक, -3, ठीक है। -3 पे H, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, H पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद M पॉइंट है कहाँ पे, -3 पे। यहाँ पे जो पॉइंट है वो M है, -3 से गया है, ठीक है। M पॉइंट तो इसी X पे ही है, X डैश पे। फिर -M से कहाँ गया है, -5 तक, -5 तक। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा क्या, E पॉइंट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, E। फिर -4 X2 पे है, X2 पे है और Y कहाँ पे है, -4 पे है। कहाँ पे है, -4 पे। तो अगला पॉइंट यहाँ क्या है, G है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो -5 है यही आगे ऐसे गया है, आगे बढ़ा है, कहाँ तक गया है, 5 पर ये पॉइंट है। X 5 है और Y क्या है, -5। इस पॉइंट का क्या नाम है, C, ठीक है। ये जो जितने भी बिंदु दिए हुए हैं इसका हमें नाम बताना है। ये आपका क्या है, X है, ये क्या है, X डैश है, ये क्या है, Y है, ये क्या चीज़ है, Y डैश है, ठीक है। तो हमें सबका ईच पार्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम लोग सारे पॉइंट का नाम बता लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट दिया है B के निर्देशांक, B के निर्देशांक, जो बिंदु B है उसका हमें निर्देशांक बताना है। तो ठीक है, देख लेते हैं B का निर्देशांक क्या है। इस फिगर में देख लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है, B का निर्देशांक। तो बिंदु B है कहाँ, बिंदु B यहाँ पे है, ठीक है। बिंदु B यहाँ है, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद वहाँ पे नोट कर लेंगे। B के निर्देशांक क्या है, तो देखिए B x का वैल्यू कितना है, -5 और y कितना है, -2। तो B का निर्देशांक है -5, 2, -5, क्या है 2, -5, 2। जो B का निर्देशांक है वो क्या है, -5, 2। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, C के निर्देशांक, तो इसको नोट भी कर लेते हैं। तो B का निर्देशांक कितना आ गया, B का निर्देशांक आ गया -5, 2, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट दिया है C के निर्देशांक, C के
निर्देशांक, ठीक है। बिंदु सी जो है उसका हमें क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। तो सी बिंदु को भी देख लेते हैं। सी बिंदु कहाँ है, सी बिंदु यहाँ है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, देखिए 5 है और y की वैल्यू क्या है -5। तो c का जो निर्देशांक है वो क्या है, c का जो निर्देशांक है 5, -5 है, ठीक है। क्या है c, क्या है x, c पे x क्या है 5 है और y क्या है -5, ठीक है। तो c का जो निर्देशांक है 5, -5 है, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। c का निर्देशांक, c का जो निर्देशांक है वो क्या है 5, -5, ठीक है। c का जो निर्देशांक है वो 5, -5 है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा -3, द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखते हैं -3, -5। तो x की वैल्यू -3, इसमें जो निर्देशांक लिखा रहता है वह पहला क्या होता है x होता है, दूसरा क्या होता है y। तो x -3 और y -5, तो x -3 इधर आएगा, x -3 और y -5, तो y इधर -5। तो कौन सा निर्देशांक आया, बिंदु E। E का जो निर्देशांक है वह क्या है -3, -5। तो हमसे निर्देशांक तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, बिंदु पूछा है। तो -3, -5 का जो निर्देशांक है वह क्या है, E है, क्या है, E है, ठीक है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, निर्देशांक -2, -4, -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है, पहचाना गया बिंदु। फिर से -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देख लेते हैं -2, -4 कहाँ है। तो फिर से -2, -4 की मतलब क्या है, ये x है और ये क्या है, y है। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो x -2 यहाँ है, ठीक है। y -4 कहाँ है, y -4 यहाँ है, ठीक है। x -2 यहाँ है और y -4 यहाँ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, निर्देशांक में कहीं गलती नहीं है, हाँ यहाँ पे -2 नहीं है, सॉरी, क्या है, केवल 2 है। तो x 2 में पॉजिटिव किधर है, 2 में पॉजिटिव इधर है, -4 नीचे आएगा। तो कौन सा निर्देशांक है, g। g की वैल्यू क्या है 2, -4। g का जो निर्देशांक आया है वो कितना है, g का जो निर्देशांक है 2, -4। तो ये कौन सा निर्देशांक है, g। कौन सा वैल्यू है, g, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, d का भुज। d का भुज, भुज क्या होता है, भुज होता है x अक्ष। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। मैंने पहले भी बताया था, x अक्ष को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। देख लेते हैं x अक्ष d का निर्देशांक। तो बिंदु d कहाँ है, बिंदु d यहाँ है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है 6 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। तो जो d का निर्देशांक है वो क्या है 6, 2। d का जो निर्देशांक है वह क्या है 6, 2। तो ये x होता है, ये y होता है। तो x को क्या कहते हैं, भुज, और y को क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। तो ठीक है, तो हमसे भुज की वैल्यू पूछ रहा है, तो भुज की वैल्यू कितनी आ जाएगी
6। कितना आ जाएगा भुज की वैल्यू 6। ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ के बाद 6 पार्ट को देखते हैं। बिंदु H की कोटि, बिंदु H की कोटि। ठीक है, तो कोटि किसको कहते हैं? y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष मतलब एक्स वाई में जो y वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो सबसे पहले हम h का निर्देशांक देखते हैं। h का निर्देशांक क्या है, सबसे पहले उसे देखते हैं। तो h का निर्देशांक क्या है उसको देखते हैं। h का जो निर्देशांक है उसमें x की वैल्यू क्या है? -5, और x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, तो बिंदु H का जो निर्देशांक है वो क्या है? -5, -3। पहला वाला क्या आता है? x, दूसरा वाला क्या आता है? y। तो x को क्या कहते हैं? भुज, और y को क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, तो हमें कोटि की वैल्यू पूछा है, तो कोटि की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या है? बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु L के निर्देशांक। तो हम बिंदु L को देखते हैं। बिंदु L है कहाँ? आपका L कहाँ पे दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, L आपका कहाँ पे है? L बिंदु कहाँ है? ध्यान से देखिए, L आपका यहाँ पे लग रहा है छूट गया है। L यहाँ पे है। ठीक है, L बिंदु यहाँ पे दिया है। तो L बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है? देखिए, इस पे x 0 है तो 0, क्या होगा? 5। ठीक है, तो L का जो निर्देशांक है वो क्या हो गया? 0, 5। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। x को क्या कहते हैं? भुज, और y को क्या कहते हैं? कोटि। y को क्या कहते हैं? कोटि। फिर 8 पार्ट को देखते हैं। बिंदु M के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु M का निर्देशांक क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बिंदु M का निर्देशांक क्या है? तो देखिए, बिंदु M यहाँ पे, M यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है? M का निर्देशांक -3, 0। x -3 है, y क्या है? 0 है, तो इसको लिख लेते हैं। M का निर्देशांक क्या हो गया? -3, 0। ठीक है, पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y। x का नाम क्या है? भुज, और y क्या है? कोटि। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। कुछ बात नोट में है जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बात नोट कर लेते हैं। जब x अक्ष पर कोई बिंदु, जब x अक्ष पर कोई बिंदु है तब, जब x अक्ष पर कोई बिंदु है तब y बराबर 0 होता है। मतलब जब x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उस केस में y क्या होता है? 0। तो उसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0। निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक x, 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। जब y अक्ष पर कोई बिंदु, जब y अक्ष पर कोई बिंदु है तब
x 0 होता है। ठीक है, जब y अक्ष पे कोई बिंदु है तो x क्या होता है 0, तो उस केस में जो निर्देशांक है वह क्या होता है 0, y। क्या होता है 0, y। ये क्या है निर्देशांक है, निर्देशांक है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। एक नोट में एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। ये तो पहला पॉइंट था, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं 3rd नंबर पे डाल के। x को हिंदी में क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। x को हिंदी में भुज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अप्सीसा। अप्सीसा, ठीक है, क्या कहते हैं, अप्सीसा। y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोटि, कोटि की इंग्लिश क्या होती है, ऑर्डिनेट। क्या होती है, ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो था कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल जितने भी इसके बारे में, निर्देशांक के बारे में जितने भी नॉलेज थे मैंने सब दे दिया। सारा चीज़, सारा प्रश्नावली 3.1 3.2 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। ठीक है, तो क्लास 9th का हमारा चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद, चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति पूरा खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पूरे डिटेल को एकदम कंसेप्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा डिटेल से एकदम कंसेप्ट मैंने दिया है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।